ठंडे पड़ गए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता के तेवर। बीजेपी को दहाड़ने और जेजेपी को ललकारने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह के तेवर में कैसे आ गई है नरमी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने समय रहते भांप ली थी बीजेपी की किनारे लगा देने वाली रणनीति। हिसार लोकसभा और उचाना विधानसभा में उलझ गए हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन, जो होता है वो मौका होता है और इस मौके पर किसका चौका लग जाए हर नेता इस चक्कर में ही होता है। चलिए मौके, चौके और उसके चक्कर की पूरी कहानी बताते हैं। हरियाणा में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। केंद्र में मोदी के मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी में आने से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। खैर, अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के चंद महीनों पहले तक तेवर और क्लेवर बीजेपी से लेकर उनकी सहयोगी पार्टी जेजेपी के लिए खासे गर्म थे। लेकिन बस इस लेकिन में ही पूरी कहानी समझ जाइए, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह राजनीति को मौके और माहौल से भांप लेने वाले नेताओं में से एक है। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और उसके नेताओं के प्रति उनके तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 4 महीने पहले जेजेपी से गठबंधन ना तोड़ने पर भाजपा छोड़ देने का अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन बीजेपी ने उसे कोई तवज्जो नहीं दी। ओम प्रकाश चौटाला से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक सबके साथ अलग अलग मंचों पर नजर आ चुके वीरेंद्र सिंह भी भाजपा नेतृत्व का रुख भांप चुके हैं। इसलिए उन्होंने कुछ समय से जेजेपी को लेकर गर्मागर्म जो बयानबाजी थी उस पर लगाम लगा ली है। वीरेंद्र सिंह के जेजेपी पर निशाना साधने की सबसे बड़ी वजह जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट बनी। यह वीरेंद्र सिंह के परिवार की परंपरागत सीट है, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी प्रेमलता यहां जेजेपी के दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, उनसे हार गई। ऐसे में क्या बीजेपी नेतृत्व वीरेंद्र सिंह के परिवार के लिए जेजेपी से उचाना सीट लेने की प्लानिंग कर रहा है? जानकारों के मुताबिक ये संभव है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में जेजेपी को हिसार की लोकसभा सीट देकर 8 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला से उचाना सीट की डिमांड कर सकती है। बीजेपी ने पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में गठित अपनी चुनाव समिति में वीरेंद्र सिंह को जगह देकर सबको चौंका दिया था। और चौंका देने की वजह भी थी क्योंकि इससे पहले वीरेंद्र सिंह के जो तेवर थे वो पार्टी को लेकर ठीक नहीं थे। बीजेपी ने यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया था। चलिए आपको समझाते हैं ललकार और दहाड़ के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह की खामोशी की 3 वजह क्या है। चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनका परिवार इस समय जींद और हिसार दोनों जगह फंसा है। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद और वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को दोबारा टिकट मिलना पक्का नहीं है। बीजेपी के अंदर ही हिसार सीट पर कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु दावा ठोक रहे हैं। उचाना सीट 2019 में ही वीरेंद्र सिंह के परिवार के हाथ से निकल गई थी। अब वह अपने परिवार के लिए उचाना सीट पक्की कर लेना चाहते हैं, जो 3 ही सूरत में संभव है। पहला, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन किसी तरह से टूट जाए, जिसका जिक्र वो पहले भी करते आए हुए हैं। ऐसा हुआ तो वीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रेमलता या बेटा ब्रजेंद्र सिंह उचाना से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। दूसरा, जेजेपी खुद उचाना सीट छोड़ दे। अगर बीजेपी हिसार लोकसभा सीट जेजेपी को दे देती है तो वहां से उचाना के मौजूदा विधायक दुष्यंत चौटाला कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर दुष्यंत जीते तो उन्हें उचाना सीट छोड़नी पड़ेगी, तब वीरेंद्र सिंह का परिवार वहां से लड़ सकते हैं। लेकिन चर्चा यह भी है कि हिसार लोकसभा सीट अगर जेजेपी के खाते में जाती है तो वहां से दुष्यंत चौटाला नहीं, उनके छोटे भाई और जेजेपी के दिग्गज नेता दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरा, अगर बीजेपी हिसार लोकसभा सीट जेजेपी को नहीं देती है और गठबंधन में रहते हुए विधानसभा चुनाव में उचाना सीट वीरेंद्र सिंह के परिवार के लिए छोड़ने का दबाव डालती है तो दुष्यंत चौटाला को अपने लिए कोई दूसरी सुरक्षित सीट ढूंढनी होगी। हालांकि ऐसा होना संभव दिख नहीं रहा है। तो ये वो 3 कारण है जिसकी वजह से चौधरी वीरेंद्र सिंह के तेवरों में कुछ नमी देखने को मिल रही है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।